Hello students of class 10th. Students, as you all know that chapter 5 arithmetic progressions is going on and exercise 5.3 up to question number 3rd we have done. Today I am going to start from question number 4 onwards. The question number 4 is that of this exercise, how many terms means n we have to calculate in an AP. एक AP गिवन है, गिवन AP आपको गिवन है 9, 17, 25 एंड सो ऑन, मस्ट बी टेकन. हाउ मैनी टर्म ऑफ दिस AP मस्ट बी टेकन, इस AP के कितने टर्म्स लिए जाएं टू गिव ए सम ऑफ 636, जिनका सम 636 हो जाए. तो हेयर एन ए की वैल्यू, फर्स्ट टर्म की वैल्यू आपको गिवन है D 9, कॉमन डिफरेंस D दैट इज A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू 17 माइनस के 9, 17 माइनस 9 8, और गिवन है आपको Sn, सम ऑल टर्म्स का कितना गिवन है 636. एज वी ऑल नो दैट Sn का फॉर्मूला n अपॉन 2 इंटू A प्लस n माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 636. इट इज गिवन n अपॉन 2 एज इट इज 2 इंटू A की वैल्यू 9 गिवन है प्लस n माइनस 1 और D की वैल्यू 8 इक्वल टू 636. दिस इम्प्लाइज n अपॉन 2. यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं स्टूडेंट, दोनों में से हमने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 9 बचेगा प्लस n माइनस 1 और 8 में से जब 2 कॉमन आ जाएगा 4 इक्वल टू 636 और 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा. फाइनली n ब्रैकेट में 9 प्लस 4 की मल्टीप्लाई n से 4n माइनस के 4 इज इक्वल्स टू 636. n एज इट इज 9 माइनस 4 प्लस 5 इक्वल टू 636. ब्रैकेट ओपन कर लीजिए. 4n स्क्वायर प्लस के 5n, 636 इधर ले आइए, माइनस के 636 इक्वल टू 0. 636 की मल्टीप्लाई 4 से करिए कि फैक्टर माइनस करके क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए. तो स्टूडेंट फैक्टर हैं आपके 53 माइनस 48 में से आप माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा, और 53 की मल्टीप्लाई 48 से करेंगे तो क्या आएगा 636 इंटू 4 आ जाएगा. यू कैन सॉल्व. ओके, तो 4n स्क्वायर प्लस 5n को क्या लिख सकते हैं 53n माइनस 48n माइनस के 636 इक्वल्स टू 0. फर्स्ट 2 में से n कॉमन ले लीजिए 4n प्लस 53, लास्ट 2 में से कॉमन ले लीजिए माइनस के 12 4 जा माइनस माइनस प्लस 12 5 जा 63, 12 3 जा 36 इक्वल्स टू 0. 4n प्लस 53 इट इज कॉमन इन बोथ द ब्रैकेट्स, तो 4n प्लस 53 हमने कॉमन ले लिया, क्या बच जाएगा n माइनस 12 इक्वल टू 0. इफ 4n प्लस 53 इक्वल टू 0 देन 4n इक्वल टू माइनस 53 देन n इक्वल्स टू माइनस 53 अपॉन 4 विच इज़ नॉट पॉसिबल. नंबर ऑफ टर्म माइनस में आ जाएं, पॉसिबल नहीं है. अब जब पॉसिबल नहीं है देन इफ n माइनस 12 इक्वल्स टू 0 तो n की वैल्यू क्या आ गई है 12 आ गई है. n की वैल्यू 12 आ गई है. देन सो द सम ऑफ 12 टर्म्स इज 636. पहले 12 नंबर का सम क्या होगा 636 होगा. दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. Now the question number 5 is that of this exercise. The first term of AP is 5. एक AP दे रखे जिसका first term given है 5 और last term भी given है आपको AN 45 है. It is also given that the sum of all term SN which is equals to 400. Find the number of term n equal to question mark and common difference that is D equal to question mark. ये हमें कैलकुलेट करना है. Sn आपको दे रखा है, Sn का फॉर्मूला जब लास्ट टर्म आपको दे रखा है n अपॉन 2 a प्लस an इक्वल टू 400
दिस implies n by 2 as it is, a की वैल्यू 5 और an की वैल्यू 45 is equals to 400. Finally n upon 2, 5 plus 45 50 is equals to 400. 2 से 50 कैंसिल, 25 टाइप 25 डिवाइड में चला जाएगा 400 के, दैट इज 400 अपॉन 25 और n की वैल्यू क्या आ गई है 16. n की वैल्यू 16 आ गई है. ऑल्सो an आपको गिवन था 45. an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 45. a की वैल्यू गिवन थी 5 प्लस n माइनस n की वैल्यू 16 आई है, तो 16 माइनस 1 और d कैलकुलेट करना है 45. 5 राइट साइड जाके माइनस हो जाएगा, 16 माइनस 1 15, d इक्वल्स टू 45 माइनस 5 इक्वल्स टू 40. देन d इक्वल्स टू 40 अपॉन 15. 5 से कैंसिल कर दीजिएगा, 5 8 जा 40 एंड 5 3 जा 15. सो हैंस n की वैल्यू क्या आ गई है 16 आ गई है और d की वैल्यू क्या आ गई 8/3 आ गई. ये आपका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 5 का. नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज दैट ऑफ दिस द सेम एक्सरसाइज 5.3. द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ AP इज गिवन. फर्स्ट टर्म की वैल्यू गिवन है 17 और लास्ट टर्म की वैल्यू गिवन है an. कितना गिवन है 350. इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, d की वैल्यू गिवन है आपको 9. How many terms are there? n equal to question mark, and what is their sum? That is Sn equal to question mark. स्टूडेंट एस an गिवन है, लास्ट टर्म आपको सीरीज का गिवन है 325. an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इक्वल टू d इक्वल टू 350. a की वैल्यू 17 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू 9 इक्वल टू 350. 17 शिफ्ट कर सकते हैं राइट साइड, देन n माइनस 1 इंटू 9 इक्वल टू 350 माइनस 17. 350 माइनस 17. तो फाइनली वैल्यूज आ गई है आपकी n माइनस 1 इंटू 9 इक्वल्स टू क्या आ गया n माइनस 1 इंटू 9 इक्वल टू 350 माइनस 17. 350 में से 17 को माइनस कर दीजिए, 10 माइनस 7 3, 4 में से बन जाएगा 3 और ये 3 एज इट इज 333. एंड 9 को शिफ्ट कर दीजिए तो 333 अपॉन 9, 9 3 जा 27 और 9 7 जा 63. फाइनली n की वैल्यू क्या आ गई है 38. तो नंबर ऑफ टर्म्स आ गए हैं आपके 38 और Sn और कैलकुलेट करना है हमें. Sn का फॉर्मूला n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. नंबर ऑफ टर्म 38 आए हैं, दैट इज S38. 38 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 17 प्लस 38 माइनस 1 और d की वैल्यू गिवन है 9. 38 अपॉन 2 19, 17 2 जा 34 प्लस 38 माइनस 1 37 इंटू 9. फाइनली 19 34 प्लस 9 7 जा 63 कैरी 6, 9 3 जा 27 और 3 33. 9 4 और 3 7, 3 और 3 6, 3 एज इट इज. मल्टीप्लाई कर दीजिए 19 की 367 के साथ, 6973 आपका आंसर आ जाएगा. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट यू कैन कंप्लीट एट होम. नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ दिस एक्सरसाइज आई एम गोइंग टू स्टार्ट. द क्वेश्चन नंबर 8 इज दैट find the sum of first 51 terms. S51, this is the question mark, whose second and third term is given 14 and 18. Second term आपको 14 given है and third term आपको 18 given है. A2 second term a plus d equals to 14 and A3 that is a plus 2d equals to 18. We can write a plus 2d equals to a plus d plus d equals to 18. In place of a plus d, what we can write? The value of a plus d is 14. यहाँ पर 14 plus d equals to 18. 14 राइट साइड जाके माइनस कर दीजिए तो 18 माइनस 14, तो d की वैल्यू क्या आ गई है आपकी 4 आ गई है. d की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर. 1 implies putting the value of d in equation number 1, then
ए प्लस डी की वैल्यू 4 इक्वल्स टू 14, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 14 माइनस 4, ए की वैल्यू 10 आ गई है। हाँ, ए आ गया, डी आ गया, हमें कैलकुलेट करना था S51, सम ऑफ 51 टर्म, S51। तो फॉर्मूला 51/2 इंटू ए की वैल्यू क्या आई है 10 प्लस 51 माइनस 1 दैट इज 50, और डी की वैल्यू क्या आई थी आपकी, डी की वैल्यू 4 आई थी। कौन सा फॉर्मूला लगा है यहाँ पर, Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 51/2 2 10 जा 20 प्लस 54 जा 200, 51/2 200 प्लस 20 220, 2 से कैंसिल कर दीजिए 110। फाइनली व्हाट इज द आंसर, 5610 is the answer of the sum of first 51 term of this AP. Now the question number 9 is that of this exercise. Question number 9. Question number 9. If the sum of 7 term is 49, S7 दे रखा है आपको 49 and the 17 term is 289. That is the sum of first 17 term is 289. Find Sn. Sn कैलकुलेट करना है। S7 49 दे रखा है। S7 का फॉर्मूला 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 दैट इज 6 इंटू डी इक्वल्स टू 49। 7 से 49 कैंसिल 7 टाइम 2 7 जा 14। फाइनली 2a प्लस 6d इसकी वैल्यू 14 आ गई। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड S17 का फॉर्मूला 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 दैट इज 16 इंटू डी इज इक्वल्स टू 289। 17 से 289 कैंसिल 17 टाइम्स, 2 की मल्टीप्लाई 17 से 34, तो 2a प्लस 16d की वैल्यू क्या आ गई है 34। स्टूडेंट्स 2a प्लस 16d को लिख सकते हैं हम 6d प्लस 10d इक्वल टू 34 बिकॉज वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ 2a प्लस 6d विच इज इक्वल्स टू 14। तो इन प्लेस ऑफ 2a प्लस 6d वी कैन पुट 14 हियर, पुट कर दीजिए इसकी जगह 14 प्लस 10d इक्वल टू 34, 14 उधर जाके माइनस 10d इक्वल्स टू 20। फाइनली d की वैल्यू 20/10 दैट इज 2 आ गई है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1 देन इक्वेशन 1 बिकम्स 2a प्लस 6 और d की वैल्यू 2 इक्वल टू 14, 6 2 जा 12, उधर जाके माइनस, तो 2a इक्वल टू 14 माइनस 12 2, ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, a की वैल्यू 2/2 दैट इज 1। व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इन दिस क्वेश्चन Sn हमें कैलकुलेट करना है। तो Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हेयर इन टर्म्स ऑफ n वी हैव टू कैलकुलेट द आंसर हियर। सो n/2 एज इट इज 2 इंटू a की वैल्यू 1 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू क्या आई थी आपकी 2। यू आर ऑब्जर्विंग दैट 2 इज कॉमन, 2 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो 1 प्लस n माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, फाइनली व्हाट इज लेफ्ट n, और यहाँ पर भी n की मल्टीप्लाई n से n स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अप टू क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स यू हैव टू कंप्लीट एट होम। अप टू दैट थैंक यू, हैव अ गुड डे।